अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड और मैं हूं नीलम असलम। कैसे हैं आप सब लोग? हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है वो मायूसी का, डिसअपॉइंटमेंट का है। स्पेशली जो हमारी यूथ है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, उसे समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, उसे समझ नहीं आ रही कि उसका क्या फ्यूचर होगा। और बहुत सारे लोगों को जनरली ओवरऑल ये समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क का क्या फ्यूचर होगा। उसका रीज़न ये है कि आए दिनों बुरी खबरें, इकॉनमी से रिलेटेड बुरी खबरें, सोशल इश्यूज़ के ऊपर अगर देखा जाए हर चीज़ डिसअपॉइंटिंग है। तो ऐसे में सबको लगता है कि शायद जहाँ आप रह रहे होते हैं, जिस बारे में आप खबरें सुन रहे होते हैं, आपको लगता है कि सिर्फ वहीं बुरा हो रहा है। ऐसे हालात में डिसअपॉइंटमेंट को ख़त्म करने के लिए मुझे मजबूरन आपको बाकी जो दुनिया के हालात हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हो रही हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही। और पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है जो कि मैं आपके सामने ला भी रही हूँ। और इंशाल्लाह सिर्फ 2 से 3 इस वीकेंड तक आपको जो रेगुलर शोज़ हैं, जो पाकिस्तान की ब्राइट साइड है, वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। क्योंकि ये अगर इस मुल्क ने मुझे एक नाम दिया है, इस मुल्क ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है, इस मुल्क ने, तो मुझे भी कुछ ना कुछ किसी हद तक रिटर्न करना है। और वो मैं इसी सूरत में कर सकती हूँ कि अगर इसका जो ब्राइट साइड है वो भी दिखा सकूँ, ताकि जो हमारे लोगों में इस वक्त ये डिसअपॉइंटमेंट है और उनको लगता है कि सिर्फ सारा दुनिया में सब कुछ बुरा सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब मैं यूएसए से स्टार्ट कर लेती हूँ। यूएसए को लोग बहुत आइडियल कंट्री समझते हैं। यूएसए में अभी जब चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस की बात करते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ तो इधर ही हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे जो बॉयज़ स्काउट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जो सबसे पहले फॉर्म हुई थी और उसके बाद फिर बाकी कंट्रीज़ में फॉर्म हुई थी, जो कि रोल मॉडल है, वहाँ पे अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आई है कि 92,000 बच्चे जो वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे, स्काउट्स बनने के लिए आते थे, उनका जिनसी इस्तेहसाल किया गया है, उनको एब्यूज़ किया गया। 5 साल की उम्र से लेकर 21 साल की उम्र तक के वहाँ पे लड़के आते थे और वहाँ पर जो उनके ट्रेनर्स होते थे, जो उनके कोच होते थे, जो उनके हेड्स होते थे, उनकी जानिब से उन मासूम बच्चों को बजाय कि वो ये सिखाते कि उनकी ट्रेनिंग करते कि बाहर जाके किस तरह से वो वॉलंटियर कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, वो उनका इस्तेहसाल करते रहे। तो सोचें 1940 से लेकर अब तक 92,000 केसेस, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। उन बच्चों के साथ जिनसे इस्तेहसाल किया गया, और वो बच्चे जब ये सारा कुछ लेकर सोसाइटी में गए होंगे तो यकीनन हम बहुत बदकिस्मती है कि जब ऐसा किसी के साथ कोई इंसिडेंट होता है और फिर अगर वो रिकवर नहीं कर पाते, इससे हील नहीं कर पाते, कोई उनको हेल्प नहीं, कोई मेडिकल असिस्टेंस या साइकोलॉजिकल असिस्टेंस नहीं लेते, तो फिर अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिस चीज़ का वो शिकार हुए होते हैं। जो विक्टिम्स हैं वही फिर जाके बाकी लोगों को के साथ भी ऐसा ही करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनको एड्रेस होना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 92,000 केसेस बॉय स्काउट्स के इस यूएसए की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सामने आ गए। तो अब आपको पता चला कि यहाँ पे भी कुछ हो रहा है। फिर हम बात कर लेते हैं दुबई की। दुबई में कहा जाता है कि बड़े रूल्स सख्त हैं और बड़े कवानीन हैं। वहाँ पे एक शख्स, उनके घर में जो मुलाजिमा थी उन्होंने रखी हुई थी, जो उनकी मेड थी, उनको उन्होंने उनका रेप किया। वो बेचारी सो रही थी, उनके घर में रहती थी और उनका ये कहना है कि वो हमेशा अपना रूम जो है वो लॉक करके सोती थी। और उस दिन अचानक ही अभी रिसेंटली ये इंसिडेंट दुबई में पेश आया है, वो नहीं बंद कर पाई और जो उनके घर के जो उनके मालिक थे, जिन लोगों ने उनको उस खातून को रखा हुआ था, उन्होंने ही उसको रेप का निशाना बना दिया। और फिर वो उस घर से बाहर निकली और जिस कंडीशन में थी वो बहुत मिजरेबल कंडीशन थी। और वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर उनको वहाँ पे मिले और वो उनको पुलिस स्टेशन लेके गए और अब वो इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हो गया है। अब देखते हैं कि कितनी जल्दी इनको इंसाफ मिलता है। अब फिर अगर ज़्यादा दूर ना जाएं, इंडिया चलते हैं हम। मसला ये है कि लोगों के पास ना कंटेंट, इस तरह का कंटेंट ढूंढने के लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। ये बहुत इजी होता है कि आप आज का अखबार उठाएं, पाकिस्तान के 2-4 स्कैंडल्स निकालें, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड्स देखें और फिर शो कर दें। लेकिन हमारा ये काम अवेयरनेस फैलाने का भी है ना। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, मेरे यूट्यूब चैनल में और जो रैंडमली हज़ारों लोगों ने पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल बनाया, उनमें मैं ये नहीं कह रही कि कोई अच्छा काम नहीं करा, वो बहुत अच्छा काम करे होंगे, लेकिन चूँकि ये मेरी जॉब थी, मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरे काम में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। हर वो चीज़
जो हर तरफ आपको मिल जाएगी, मुझे उससे थोड़ा सा डिफरेंट काम करना है। उन इश्यूज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। इंडिया चलते हैं। इंडिया में जी मध्य प्रदेश में लव जिहाद के नाम से एक कानून लाया जा रहा है। लव जिहाद, उनको लगता है कि जो मुसलमान लड़के वो अगर किसी हिंदू लड़की से प्यार होता है या वो शादी करना चाह रहे होते हैं, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सेटल होना चाह रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि ये जानबूझ के एक साजिश है। बीजेपी की गवर्नमेंट, आपको पता है जब से आई है इस तरह की चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में साजिश देखी जाती है। स्पेशली जो मुसलमान हैं, जो वहाँ पे अक़लियतें हैं, बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं, दलित अगर उनकी बात की जाए, वो सब लोग बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में हैं। और स्पेशली अगर मुस्लिम्स की बात की जाए, क्योंकि मुस्लिम से पता नहीं क्यों खौफ है पूरी दुनिया में ना, पता नहीं क्या इसकी रीज़न है। हालांकि कहा जाता है कि हमारा तो दीन वो है जो रास्ते से पत्थर हटाने पे भी आपको सवाब देता है, कि आप तो गुजर रहे हैं, आपने तो देख लिया, हो सकता है कोई और गुजरा वो ना वो पत्थर देख पाए, तो आप वो पत्थर हटा दें ताकि किसी को चोट ना लगे, कोई गिरे ना। वो रिलीजन है हमारा। और ऐसे अगर प्यार मोहब्बत वाले और ऐसे काइंड रिलीजन से कोई डरता है तो क्या किया जा सकता है। एनीवे, ये मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो एक पूरा कानून साजी करने जा रही है और कि लव जिहाद के मुसलमान लड़के वहाँ पे हिंदू लड़कियों से शादी ना करें, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनको मुसलमान करने की साजिश है, और उसके लिए बड़ी सख्त सज़ाओं का उन्होंने ऐलान भी कर दिया। इसी तरह से वहाँ पे एक मुसलमान लड़की है, वहाँ पे एक इंडिया में ये इंसिडेंट पेश आया कि कुछ हिंदू लड़के उससे शादी करना चाह रहे थे। अब जो चीज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो उसमें किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन फोर्सफुली कहीं पे भी दुनिया में कुछ नहीं होना चाहिए। वो नहीं शादी करना चाह रही थी, हिंदू लड़के ने उसको बहुत बार प्रपोज़ किया। जब उसने मुसलसल इनकार किया तो उन्होंने उसको किडनैप किया, रेप किया। और जब वो पुलिस के पास गई लड़की, तो पुलिस ने कहा कि जी आप इनके साथ सेटलमेंट कर लें, क्योंकि ये तो बड़े कोई बासर लोग हैं। और इस तरह जो पुलिस हमारी, मैं कोई एजेंडा लेके नहीं आई, तो पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात होते हैं, हाँ इंडिया में भी ये वाक़या हुआ, पुलिस ने नहीं कोऑपरेट किया, तो ये वहाँ पे सिर्फ शादी से इनकार पर उसके साथ ये वाक़या पेश आया है। लव जिहाद वाली एक और मैं आपको बताती हूँ कि हमारे अंदर पेशेंस लेवल कितना कम हो गया। हमारे अंदर जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, जितना हमारे अंदर एजुकेशन ज़्यादा आ रही है, उतना हमारे अंदर से शऊर कम हो रहा है। एक मुस्लिम इंस्पेक्टर हैं इंडिया में, उन्होंने सिर्फ नमाज़ पढ़ने गए, नमाज के बाद उन्होंने टोपी पहनी हुई थी, वो जो नमाज के लिए टोपी होती है, वो उतारना भूल गए वो, और ऐसे में किसी ने उनकी पिक्चर ले ली। और जब वो पिक्चर किसी ने उनकी बाकायदा प्रोपेगेंडा करके सोशल मीडिया पे डाली, जिसपे जो वहाँ पे हिंदू तंजीमें हैं उन्होंने बड़ा एहतजाज किया कि जी मुसलमान पुलिस इंस्पेक्टर अपने रिलीजन को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। क्या कोई कानून है? क्या कोई कानून इस बात की इजाज़त देता है कि अगर कोई किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो किसी भी तरह का उसको प्रैक्टिस कर रहा है, अगर टोपी रह गई, किसी हाथ में तस्बीह रह गई या कुछ भी रह गया, तो आप उसको क्या नौकरी से इस बात पे बर्खास्त करेंगे? ये रूल्स बनेंगे अब। एनीवे, इसी तरह से कुछ दिनों पहले ही इंडिया में एक मुसलमान को, वो भी पुलिस में थे, उनको दाढ़ी रखने की वजह से अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया था। तो ये पूरी, मैं इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ आपको सुनाऊंगी। मैं आपको कोई नेगेटिव नहीं करना चाहती, लेकिन पूरी ब्राइट स्टोरीज़ भी बताऊँगी पूरी दुनिया की। लेकिन हो रहा है, जो गलत है, जो बुराई है, वो मुख्तलिफ़ माशरों में पाई जा रही है, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में पाई जा रही है। उसका ताल्लुक़ किसी एक सोसाइटी से, किसी एक रिलीजन से, किसी एक फ़र्द से, किसी एक कौमियत से, किसी एक मुल्क से नहीं है। बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं और अच्छे लोग भी हर जगह पाए जाते हैं। तो ये मैं आज कुछ आपके सामने इंसिडेंट्स मैंने पढ़े थे, कुछ न्यूज़ पढ़ी थी, मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर करूँ और आपको भी पता चले कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। थैंक यू।